जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार सुबह डेरा बाबा नानक की भारत पाक सीमा पर स्थित करतारपुर कॉरिडोर पर गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पहुंचे। गहरी धुंध की वजह से गुरुद्वारा साहिब के दर्शन नहीं हो पाए। धुंध हटने के बाद सिद्धू ने गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन किए और करतारपुर कॉरिडोर के दोबारा खुलने की अरदास की। करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को खोला गया था। इससे पहले सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन कार्यवाही स्थगित होने के बाद सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कामकाज पर सवाल भी उठाए थे। सिद्धू का आरोप है कि सुखबीर सिंह बादल को क्लीन चिट देने वाले को पंजाब का डीजीपी लगाया गया है। सिद्धू का यह भी आरोप है कि जिस व्यक्ति ने सुमेश सैनी को ब्लैंकेट बेल दिलाई थी उसे ही चन्नी सरकार ने पंजाब का एडवोकेट जनरल लगा दिया है। ऊर्जा नाल एक रहन दा जी करदा। इसे तरह करोड़ां श्रद्धालुआं दी तांग है, प्यास है बाबे दे जिहड़ी किरत कीती हुई जगह उत्थे साफा ला के सेध लैण दा साडा चानन मनारा साडा मापा यही है। लोकां दे मापे हुंदे, मैं ते मेरे माँ बाप दे जाण तो बाद इन्हां नूं ही अपने मापे मन्ने। साडा माई बाप यही है। अज दी सब तो वड्डी मंग ही यह है कि जदों पहला लांघा चलिया सी कोविड तो पहला एक दिक्कत परेशानी नहीं हुई। करीब करीब 70,000 बंदियां ने इत्थे दर्शन दीदारे कीते। अमन मान दा प्रतीक, आपसी भाईचारे दा प्रतीक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दा प्रतीक, अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, असंख्य संभावनावां दा ये कॉरिडोर है। और इन्नियां संभावनावां ने जिहड़ियां अनंत कहंदे आ ना उस तरीके दी। दूजी गल 75% लोग जिहड़े इत्थे आउंदे आ उन्हां कोल पासपोर्ट है नहीं। अज भी बाबा जी दे गुरुद्वारे दर्शन करके इत्थे करीब करीब 5,000 बंदा दर्शन करना। मैं चिट्ठी भी लिखांगा। मेरी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब नूं इह दरख्वास्त है। बाबे नानक का एक निमाणा सिख उहदा नौकर एक विनम्र विनती कर रहा है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी अज तो 1.5 साल पहला वचनबद्ध होकर कह के गई सी कि वो 100 मीटर चौड़ा ते 60 मीटर उच्चा इत्थे दर्शन स्थल बनाउणगे। वो जिहड़ा दर्शन स्थल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सोच नहीं सकते कि किन्ने लोग तृप्त होकर जाते हैं। मैं जानदा कि मेरे ताया जी इस मिट्टी नूं अपनी अखां दे उत्ते ला के रोंदे हुंदे सी। उहो जिहे करोड़ां लोग ने। मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर नूं और भारत सरकार नूं कि तुहाडे सिक्योरिटी रीजन हो सकदे, तुहानूं ज़्यादा पता होऊगा। मैं तां बाबे दी मेहर दे विच विश्वास रखदा। जदों बाबे दी मेहर होई सी लख विरोधां दे बावजूद भी ये लांघा खुलिया सी और ये लांघा खुलना ही खुलना क्योंकि सिखां दी तांग है। सिख इत्थों ऊर्जा लेंदे है। हिंदू मुसलमान ईसाई हर धर्म इस गुरुद्वारे तो सेध लेंदा है। जगत गुरु है बाबा जी। मेरी ये विनती है कि दर्शन दीदारे वास्ते एटलीस्ट जो वो वचन सी वो पूरा होवे। देरी क्यों समझते हो, क्यों हो रही है देरी? देखो ਇਹਦਾ जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन मैं एक चिट्ठी भी लिखूंगा, रिमाइंडर भी दूंगा। अच्छा ये भी है भी ਉਹਦੇ 'ਚ कोई पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होने। एक थोड़ी जी ਇੱਛਾ शक्ति की गल है, पोलिटिकल विल की गल है। अगर उन्होंने लगता है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट की गल है या फलाने की गल है तो वो पंजाब सरकार नूं कहण। ते मैं ये तुहानूं गारंटी दिना कि पंजाब सरकार पहल के आधार के उत्ते वो काम करके देगी, क्योंकि घट तो घट नहीं 4-5 दूरबीनां लगियां होनी चाहिए ने। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, वोग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबित से। टेहल चक्र रतन प्रविष्ट नहीं हो रहा आयुधशाला में। उस समय मंत्री ने क्या कहा, जब तक आपके भाई लोग
आपको समर्पण नहीं कर देते, तब तक आपकी ये विजय यात्रा अधूरी है। और वो स्टोरी सारी सुनते ही है कि बाहुबली जी के साथ तो युद्ध हुआ, मगर वो 98 भाई कहाँ पहुँच गए थे? भगवान श्री ऋषभ देव जी के चरणों में। और कहने लगे, जिस तरह से पुरातन युग से ही चली आ रही परंपरा है कि बड़े बड़े राजा लोग भी अपने छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन करते थे, उनका एक छत्र राज होता था, उसी प्रकार उपनय आप भी वैसा करो, क्योंकि आप भी कैसे हो? वैसे ही नरेश हो, वैसे ही सम्राट हो। और जो जो सम्राट होते हैं वो सब ऐसा ही करते। अतः निगमन आप भी वैसा करो। कारण और उसका कार्य देखा जाए तो कारण मन में सत्ता को बढ़ाने का, राज्य का विस्तार करने का क्षत्रियों के मन में भाव होता है, और वह कारण है। और वो कार्य क्या है? आप अपनी सत्ता का विस्तार कीजिए, क्योंकि आप राजा हो और आपने साधु ही बनना है। उसके बाद आपका मन बने तो बन जाना, नहीं बने तो सब लोग तो आपको सल्यूट करने वाले हैं ही। तो आप व्यर्थ में अभी बेसब्री मत मन में लाइए, क्योंकि ये मोक्ष की बातें बहुत सब्र वाले लोग करते हैं। जो लोग बेसब्र है या जो लोग आवेश में है, वे लोग अपने स्मारक पर सफल भी नहीं हो सकते। और मानो क्या कह रहे हैं? हे मोक्ष मंजिल घेरा है ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल घेरा है ठहरो। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयंबिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। एक दूसरे का हित चाहते हुए आगे बढ़ें, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आओ जाप प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नमो नारायण। 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 ओम ह्रीं श्रीं
नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य तपस्वी मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी मुनि थाने 2 चातुर्मास हेतु आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र में 13 पंथ भवन में चातुर्मास हेतु विराजमान है। तपस्वी मुनि श्री भूपेंद्र मुनि जी महाराज श्री पद्म कुमार जी के पावन सानिध्य में दीपावली स्नेह मिलान समारोह एवं तुलसी स्वर लहरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जैन सुर संगम गायकार उर्वशी चोपड़ा आदि ने इस प्रोग्राम में सुरों की महफिल सजाई। इस मौके अध्यक्ष धीरज जैन सेठिया, मंत्री प्रतीक जैन कोचर, संयोजक तरुण जैन सुराना आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। सादर जय जिनेंद्र। आज हम लुधियाना के 13 पंथ भवन में एक शाम तुलसी के नाम भक्ति करने के लिए राजस्थान के राजसमंद कांकरोली से हम लोग सुर संगम टीम से आए हैं और यहाँ के युवक परिषद लुधियाना ने बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम किया, जिसमें हम सबको गाने का मौका मिला। हम सब तहे दिल से आभारी हैं 13 पंथ युवक परिषद, 13 पंथी सभा, महिला मंडल, टीपीएफ एवं पूरे समाज का, और विशेषकर आभारी हैं हम मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी स्वामी का, जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने का मौका दिया, हम पर विश्वास जताया। हम उनके साधना की दिनों दिन रात दुनी मंगल कामना करते हैं कि उनको भगवान साधना में खूब आगे ले जाए और 13 पंथ समाज लुधियाना का खूब नाम रोशन हो। धन्यवाद। मैं धीरज जैन सेठिया, अध्यक्ष 13 पंथ युवक परिषद, सभी समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों का, सभी समाज के श्रावकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम 13 पंथ युवक परिषद के द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह के रूप में आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में 13 पंथ युवक परिषद ने गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की 108वीं जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर जैन सुर संगम मंडल राजसमंद कांकरोली द्वारा स्वमधुर भजनों का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। इसी के साथ अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद की सुर संगम प्रतियोगिता में फाइनल के विजेता
दर्शन उर्वशी चोपड़ा ने भी अपने भजनों के माध्यम से भावांजलि प्रस्तुत की। मैं सभी अपने युवा साथियों का इस अवसर पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आज का यह कार्यक्रम गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी की 108वीं जन्म जयंती के साथ हमारे पूज्य मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी का भी 60 वर्ष जीवन के पूर्ण होने के पश्चात 61वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है। तो मुनिश्री के लिए भी हम यह मंगल कामना करते हैं कि आप आगे निरंतर साधना के क्षेत्र में बढ़ते रहें और साधना की सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करें, ऐसी हमारी मंगल कामना। पुनः सभी को साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। ओम अरहम। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के समराला चौक पर एक बार फिर से अलग अलग सिख जत्थेबंदियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। गौर हो कि कुछ समय पहले भी सिख जत्थेबंदियों द्वारा समराला चौक पर अनिल अरोड़ा की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दें कि अनिल अरोड़ा वह शख्स है जिन पर श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था और जिसकी गिरफ्तारी को लेकर सिख जत्थेबंदियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। किंतु पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और अब तक 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अनिल अरोड़ा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर सिख जत्थेबंदियों में काफी ज्यादा रोष पाया जा रहा है और जिनके द्वारा आज ये प्रोटेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन से पिछली बार आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज पुलिस प्रशासन द्वारा समराला चौक से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़े। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये पिछले काफ़ी दिनों तो एक अनिल अरोड़ा नाम का जो व्यक्ति है जिसने गुरु नानक देव जी के परिवार के खिलाफ और उन्होंने के खिलाफ बहुत भद्दी शब्दावली वरती है, जिस कारण गुरु नानक नाम लेवा संगतां दे हिरदे दे जिहड़े वरलुंदरे गए ने, भावें वो हिंदू होवे चाहे मुसलमान होवे, सिख होवे जां ईसाई होवे। ये जिहड़ा 4 वर्णां नूं उपदेश गुरु नानक साहब जी ने दिता सी, इस करके गुरु नानक साहब जी के खिलाफ बोलण वाले दे खिलाफ भी अज जिहड़ियां गुरु नानक नाम लेवा संगतां ने, भावें वो किसी भी धर्म का क्यों ना होवे, अज वो सारियां दे हिरदे वलुंदरे गए ने। पर प्रशासन ने तो असीं ये समझांगे भी उस नूं फड़न दे बजाय तो शायद उसका साथ ही दिता है अज तक। हुण प्रशासन ने कुछ बंदे फड़ के ये दस्सिया कि असीं 6 बंदे उन्हां दे नाम दे फड़ लए आ उन्हां दे नाल दे, पर जिहड़ा साडा मुख मसला आ, मुख मसला तो साडा मुख दोषी नाल आ, भावें उस दे नाल 50 बंदे फड़े जाण, पर जिहड़ा मुख दोषी है जे उही ना फड़िया गया तो गल तो उत्थे दी उत्थे ही रह गई। साडे नाल ये जिहड़ा वितकरा हो रहा सिख समाज दे नाल, ये सारियां कौमां नूं सोचना चाहिदा, क्योंकि जिस कौम ने इस देश नूं आज़ाद करन लई 85% कुर्बानियां दे के देश आज़ाद कराया होवे ते अज वो अपने आप नूं इस देश विच रहिंदियां घुटन महसूस कर रही होवे, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ भी गौरमेंट आंदियां ने, चाहे वो कांग्रेस है, BJP है, तो चाहे कोई भी आ, वो सिखां नाल वितकरा ही करदियां आईयां ने। क्योंकि जिहड़ा वितकरा इत्थों साबित हुंदा कि किसी होर फिरके दे अपना जिहड़ा उन्हां दा इष्ट आ किसी दी बेअदबी नहीं हुंदी है, तो सिर्फ सिखां दे इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी ही क्यों हुंदी आ। इस करके सानू सिख समाज दे सारे जिहड़े हिरदे वलुंदरे पए ने, पर जिहड़ा सिख समाज दे नाल अज जो भी चाहे हिंदू सिख भाईचारा, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई आ, जिहड़ा अज सारा संगतां ते सड़कां ते उतरिया होया, ये इसे करके उतरिया क्योंकि सिखां नूं इंसाफ नहीं मिल रहा। जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े दुख नाल कहना पै रहा है कि 20 तरीक की FIR हुई है और प्रशासन सानू कह रहा जी असीं बंदे गिरफ्तार कर लिया। जे प्रशासन ने उस दे कोई गिरफ्तार किए है सानू दिखाउण, सानू आ क्यों नौबत आ जिहड़े आ देखो तुसीं अज देख रहे हो बेचारे कोई मरीज नूं एंबूलेंस तो लगाया जा रहा है, कोई बेचारे कामगार वाले बड़े वापस मुड़ रहे हैं। बड़े दुख हुंदा देखो कोई रोटी रोजी नहीं घरों निकलदा, पर सानू भी ये मजबूरन धरने लाने पै रहे हैं, क्योंकि साडे जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े सारे धर्मां दे हिंदू सिख मुसलमान ईसाई दे होए सारे धर्म पूजते हैं गुरु, पर इस अनिल अरोड़े ने भंदी शब्दावली बोल के जो सारी कौम दे हिरदे बलूंदरे गए हैं। असी प्रशासन नूं उस दिन तो बेनती कर रहे हैं कि उन्होंने जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करो तां जो पंजाब का माहौल खराब ना हो सके। देखो अज लुधियाने विच आ
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਉੱਤੇ 23-24 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਏਡੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭੈੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ जो ये काम जल्द तो जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सके। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के जीटी रोड पर स्थित श्री गणपति मंदिर में सिल्वर समाज सेवा सोसाइटी की ओर से सीनियर कांग्रेसी नेता अमरजीत सिंह जीता की अध्यक्षता में जरूरतमंद बच्चों को 1000 रुपए के चेक और पाठ्यक्रम सामग्री बांटी गई। इस मौके IPS डॉक्टर प्रज्ञा जैन, पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा, मार्केट कमेटी के चेयरमैन दर्शन लाल बवेजा आदि उपस्थित रहे और समाज सेवक कुलविंदर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सिल्वर समाज सेवा सोसाइटी की तरफ से जो 94वां चेक वितरण समारोह था, इसमें 100 बच्चियों को चेक बांटेंगे 1000 रुपये के। ये जो चेक हमारी सोसाइटी के तमाम मेंबर साथ जो मेरे साथ खड़े हैं, जुड़े हैं, इनके बदौलत होता है। इसी तरह दर्शन लाल लड्डू जी, बलजीत सिंह जी, सिक्का जी, ऐसे नामों की मैं तफसील में ना जाता हूँ। मेरे सारे जितने भी मेंबर डोनर हैं उनकी बदौलत ये सारा क्रम होता है। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह जीता जी और कुलविंदर जी हमारे गेस्ट के रूप में आए। मैं इनका स्वागत किया और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम हर महीने आपको कुछ ना कुछ सहयोग जरूर देते रहेंगे। मैं सभी का एक बार जितने भी यहाँ मेंबर आए हैं उनका सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लोकहित संघर्ष कमेटी की ओर से लुधियाना के छावनी मोहल्ला में भगवान वाल्मीकि जयंती व विश्वकर्मा दिवस पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा मेंबर सरदार शमशेर सिंह दुल्लो, कांग्रेस प्रधान अश्विनी शर्मा, हल्का सेंट्रल लुधियाना से विधायक सुरिंदर डावर आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज लोकहित संघर्ष कमेटी पंजाब वालों अजर अमर तरकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज जी का विश्वकर्मा देव महाराज जी के प्रगट दिवस के जन्मदिन के उपलक्ष्य च सारे ही दोस्तों के सत्कार नाल एक विशाल लंगर का अज आयोजन किया गया और उन्होंने प्रगट दिवस की मैं सारे ही साथियों को लख लख बधाई दिना और सहयोगी साथियों को लाला सुरिंदर अटवाल जी नूं, जोरावर जी नूं, जिहड़े कि मेरे सत्कारयोग साथी सरपंच साहब जोरावर बूटा सिंह जी अते महेंद्र सिंह लालका जी, सारे ही सत्कारयोग बहुत सारे साथी, दलीप थापर जी, दीपक बरैज साहब, सारे ही सत्कारयोग साथी जिहड़े पहुँचे ने, रेशम सिंह जी, सारे ही मैं सारे ही साथियों नूं इन्हां दी दिल दी गहराइयां तो इन्हां दा धन्नवाद करदा। अजय बग्गा जी, अनिल बग्गा जी, बहुत सारे साथियों ने मैनू अपना तुहाडे वल्लों भी मैनू भरमा प्यार सत्कार मिलिया, मैं तुहाडा भी आभारी हाँ और तुहानू भी सारे साथियों नू इत्थे पहुँचण ते मैं सब नू लख लख बधाई दिना। ज़्यादा कुछ ना कहंदा होया जय वाल्मीकि, जय विश्वकर्मा जी।
जय भीम जय भारत। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देश को बर्बाद करने की नीयत के साथ पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की हद के अंदर लगातार ही ड्रोन भेजने की घटिया गतिविधियां तेज होती जा रही हैं, जिसके चलते हर दिन ही कुछ न कुछ बॉर्डर पर गलत होने की खबरें मिलती रहती हैं, जैसे कि हथियारों का मिलना, ड्रग, हेरोइन और कुछ शक की वस्तुओं का मिलना इत्यादि। दुश्मनों द्वारा हिंद पाक बॉर्डर पर नजर रखने के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते आज बीओपी कर्मा पर स्थित बीएसएफ की 71 बटालियन के जवानों द्वारा बीओपी कर्मा बीएसएफ के अलाइनमेंट में लगभग 200 से 250 मीटर की ऊंचाई तक शक्की उड़ान वाली वस्तु ड्रोन को देखा गया। हालांकि बीएसएफ के जवानों द्वारा ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई, किंतु अंधेरे का फायदा उठाकर पाक ड्रोन वापस पाकिस्तान में दाखिल होने में सफल हो गया। बीएसएफ द्वारा सुबह सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, पर कोई भी शक्की वस्तु बरामद नहीं हुई। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम संदीप सिंह जी, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਦੋਦੇ ਆਪਣਾ। ਰਾਤੀ ਕੀ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬੀਐਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਬੀਐਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸਾਈਡ। ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ BSF ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਸਿਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈ ਹਾਂਜੀ, ਗਈਆਂ? ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ कुछ नहीं मिला। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।